अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा है, उसने वैश्विक राजनीति में एक नई और गंभीर बहस को छेड़ दिया है। सवाल ये नहीं है कि ये बोर्ड ऑफ पीस शांति लाने में सक्षम होगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या ये पहल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करेगी या फिर खुद एक नई समस्या बनकर उभरेगी। इसके साथ ही ये सवाल भी बेहद अहम है कि भारत जैसे देश इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी बहुपक्षीय संस्था माना जाता है। इसकी कल्पना अमेरिका के ही 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद की थी, ताकि दुनिया को युद्ध, हिंसा और अराजकता से बचाया जा सके। लेकिन आज वही अमेरिका और खास तौर पर उसके 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र को अप्रभावी बताते हुए उसके समानांतर एक नई व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस इसी सोच का नतीजा मानी जा रही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत गाजा युद्ध से जुड़ी है। 17 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव संख्या 2803 को भारी बहुमत से पारित किया था। इस प्रस्ताव में अमेरिकी नेतृत्व वाली गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना का समर्थन किया गया था। इसमें गाजा के लिए एक संक्रमणकालीन शांति बोर्ड, विसैन्यकरण की प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल की व्यवस्था की गई थी। उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में गाजा का पुनर्निर्माण हो और जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण वहां दोबारा नियंत्रण ना संभाल ले, तब तक शांति व्यवस्था बनी रहे। इस प्रस्ताव को 13 देशों का समर्थन मिला था और तमाम आपत्तियों के बावजूद अरब देशों और यूरोप ने भी इसे मंजूरी दी थी। इससे ये उम्मीद बनी थी कि गाजा में युद्ध थमेगा और भविष्य में स्वतंत्र फिलिस्तीन की संभावना बनी रहेगी। लेकिन महज 2 महीने बाद ट्रंप प्रशासन ने जिस बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर पेश किया, उसमें गाजा का नाम तक नहीं है। अब ये बोर्ड खुद को पूरी दुनिया के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में पेश कर रहा है। ट्रंप ने खुले तौर पर यह तक कह दिया कि बोर्ड भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है। यही बात अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उनके मुताबिक ये संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के तौर पर एक अमेरिकी संस्था खड़ी करने की कोशिश है, जिसमें शक्ति और नियंत्रण पूरी तरह ट्रंप के हाथ में होगा। व्हाइट हाउस ने बोर्ड ऑफ पीस के जिस कार्यकारी बोर्ड की जानकारी दी है, वो भी कई सवाल खड़े करता है। इसमें ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को शामिल किया गया है। इस बोर्ड की संरचना ये संकेत देती है कि ये एक पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ज्यादा एक कॉर्पोरेट बोर्ड जैसा हो सकता है। मीडिया में सामने आए बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर के ड्राफ्ट ने विवाद को और गहरा कर दिया है। इसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं और उनका कार्यकाल उनके राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल के बाद भी जारी रह सकता है। उन्हें हटाने का एकमात्र तरीका उनका खुद का इस्तीफा या कार्यकारी बोर्ड का सर्वसम्मत प्रस्ताव होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि बोर्ड के गठन के 3 साल बाद भी अगर कोई देश इसका सदस्य बने रहना चाहता है तो उसे $1 अरब का शुल्क देना होगा। यानी एक तरह से आजीवन सदस्यता खरीदी जा सकती है, जिसकी कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 91 अरब रुपए से भी ज्यादा बैठती है। इस चार्टर को देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 में बताए गए शांति बोर्ड से पूरी तरह अलग है। यूएन चार्टर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के कड़वे अनुभवों से निकलना था, जिसमें अहिंसा, आत्मनिर्णय, सभी देशों की समानता और मानवाधिकारों को केंद्र में रखा गया था। इसके उलट बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर किसी क्लब के नियमों जैसा लगता है, जिसमें अध्यक्ष को सर्वशक्तिमान बना दिया गया हो। संयुक्त राष्ट्र में जहां 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है, वहीं ये वीटो का अधिकार सिर्फ ट्रंप के पास होगा। ये पहली बार नहीं है जब किसी वैश्विक नेता ने संयुक्त राष्ट्र के विकल्प की बात की हो। पिछले साल ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन प्लस की बैठक में ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा था। चीन ने इसे अधिक न्याय संगत, समावेशी
और संप्रभुता आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाने की कोशिश बताया था। हालांकि उसकी इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बावजूद चीन ने ब्रिक्स के विस्तार, एससीओ को मजबूत करने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे पहलों के जरिए पश्चिमी नेतृत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की है। अब सवाल भारत का है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ इस प्रस्ताव को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। इंडिया फाउंडेशन के रिसर्च फेलो डॉक्टर पवन चौरसिया का मानना है कि बोर्ड ऑफ पीस मूल रूप से अमेरिका की संस्था है और ये राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत सोच को दर्शाती है। उनके मुताबिक ये देखना जरूरी है कि अमेरिकी संसद, न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं इस पर क्या रुख अपनाती हैं। वो इस बात को लेकर भी चिंता जताते हैं कि अगर इस बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में खड़ा किया गया तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर चौरसिया का कहना है कि भारत को भले ही संयुक्त राष्ट्र से कई असहमतियां हों, लेकिन अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनानी है तो उसे संयुक्त राष्ट्र के भीतर रहकर ही नेतृत्व करना होगा। किसी वैकल्पिक संस्था में शामिल होने से भारत के दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना कम है। खासकर ग्लोबल साउथ के देश आज भी मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जरिए ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है, भले ही यह संस्था पूरी तरह सफल ना रही हो। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने भारत और रूस समेत करीब 60 देशों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा है। इजराइल, अर्जेंटीना, अजरबैजान, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, यूएई और वियतनाम जैसे देशों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। बोर्ड को गाजा में युद्ध विराम बनाए रखने और शांति, शासन और पुनर्निर्माण के लिए तंत्र तैयार करने की भूमिका दी जा सकती है। लेकिन संकेत ये भी मिल रहे हैं कि इसका एक उद्देश्य गाजा से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को बाहर करना हो, जो अब तक वहां राहत और पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाती रही हैं। बोर्ड में धनपतियों और कॉरपोरेट सोच वाले लोगों की मौजूदगी इसे कारोबारी मॉडल की ओर ले जाती दिखती है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन अगर पुतिन इसमें शामिल होते भी हैं तो यूक्रेन युद्ध रुकने की संभावना कम ही नजर आती है। ऐसे में ये आशंका भी जताई जा रही है कि बोर्ड ऑफ पीस एक दिखावटी परियोजना बनकर रह सकता है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एक साहसिक लेकिन बेहद विवादित पहल है। ये शांति का समाधान बनेगा या खुद एक नई समस्या खड़ी करेगा, ये कहना मुश्किल है। भारत के लिए ये फैसला और भी संवेदनशील है, क्योंकि उसे एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते निभाने हैं तो दूसरी तरफ बहुपक्षीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र में अपनी भूमिका को भी कमजोर नहीं होने देना है। आने वाले समय में भारत का रुख इस बात का संकेत देगा कि वो वैश्विक राजनीति में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।